बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो की है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हवाले से, तो हमारे एक दोस्त ने जनाब हमें लिखा कि व्हाट अबाउट साहिम अयूब, उनकी थोड़ी सी अपडेट दे दीजिए। तो मैंने सोचा कि साहिम अयूब के हवाले से आपको अपडेट दिए देते हैं, उनके हवाले से ही पूरी वीडियो कर लेते हैं। साहिम अयूब को लगता है नज़र लग गई किसी की, और ये कहने में मुझे कोई आर महसूस नहीं हो रही। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस कभी आपने कुछ सोचा नहीं होता, वो आपके साथ हो जाता है, और शायद साहिम अयूब के साथ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि टीम के साथ था तो परफॉर्म हो नहीं रही थी, और हमने उसके टैलेंट अहलियत के ऊपर उसको टीम के साथ रखा, उसको खिलाते रहे, उसको मौके फराहम करते रहे, और फिर साहिम अयूब ने जो है वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता पिकअप किया। अगर मैं कहूँ किसी गाड़ी की तरह तो शायद ही कहना गलत नहीं होगा। और अब जबकि बड़ी ही प्राइम फॉर्म में थे वो, और बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोज़ा मैचों में नाकामी से 2-4 करने में जिस खिलाड़ी की कारकर्दगी ने मरकज़ी किरदार अदा किया वो कोई और नहीं, 22 साल के साहिम अयूब थे, जो मई में अपनी 23वीं सालगिरह का केक काटने जा रहे हैं। उनका दायां टखना जो है वो मुड़ गया है, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ न्यू लैंड्स केप टाउन में वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए, और इनिंग का आगाज़ किया कामरान गुलाम और शान मसूद ने। और मुझे नहीं लगता कि जनूबी अफ्रीका की टीम की पहली इनिंग के पहाड़ जैसे स्कोर के आगे हम जनाब अपनी इनिंग में शान मसूद के साथ साहिम अयूब को देखना तो दूर की बात है, शायद साहिम अयूब आपको इस टेस्ट मैच में बैटिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। टीम के साथ वो केप टाउन में मौजूद है, और टीम के साथ ही वो वापस आएंगे, लेकिन जो इब्तदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक फ्रैक्चर डिक्लेयर्ड हो गया है उनके दाएं टखने में। और जो तस्वीर हमको देखने के लिए मिल रही हैं, बड़ी तकलीफ़ में साहिम अयूब, जिनको कल खाने के वक्फे से पहले ये टखना मुड़ जाने के बाद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, उन्हें केप टाउन के अस्पताल लेकर गए, और जहां पर उनका जो ये टखना मुड़ जाने का मामला है वो फ्रैक्चर की शक्ल में सामने आया। साहिम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों में 2 सेंचुरी के साथ 335 रन स्कोर किए थे। सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी की ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की थी, बट आखिरी 5 एक रोज़ा मैचों में 3 सेंचुरियां बनाने वाले साहिम अयूब जो हैं उनको हम 6 हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देख पाएंगे। केप टाउन टेस्ट मैच, जहां पाकिस्तान टीम मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। अगली वीडियो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल पर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। फिलहाल साहिम अयूब के हवाले से बात कर लेते हैं। तो साहिम अयूब का मामला यह है कि जनाब 6 हफ्ते के लिए वो गए, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो केप टाउन टेस्ट मैच में बैटिंग करेंगे। तो नहीं, मेरा जवाब यह है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। मुझे याद आया 1986 का पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का टेस्ट मैच, जहाँ पर बॉल लग गया था सलीम मलिक के हाथ पर, और वो एक हाथ से जो है वो बैटिंग करने के लिए आए थे, और वसीम अकरम के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी शराकतदारी की थी। लेकिन यहाँ साहिम अयूब के मामले पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो नए कवानीन बने उसमें आप रनर के साथ नहीं खेल सकते। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि मैंने कल जलालुद्दीन से भी बात की कि जनाब, फिर उसके बाद एक अंपायर को मैंने फ़ोन किया, उनसे मैंने इस बारे में बात पुछ की कि ये कंकशन रूल, तो उन्होंने कहा कंकशन रूल जो है ना, अगर सर के ऊपर आपको फील्डिंग करते हुए बॉल लग जाए, बॉलिंग करते हुए आप जा रहे हैं अपने फॉलोअर थ्रो में, पीछे से विकेट कीपर या कोई फील्डर फेंके गेंद लग जाए आपके, या बैटिंग करते हुए आपको बॉल लग जाए, वहाँ पर जो है वो चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे विकेट कीपर हो, आप उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। बट ये तो एक अनयूजुअल चीज़ हुई है, एक कंकशन का तो मामला है नहीं। तो अगर खुदा ना खास्ता ये हमारे बॉलर होते हैं, साहिम अयूब तो बैट्समैन है, तो हमको अपनी बॉलर को शॉर्ट इस टेस्ट मैच में फिर हम लोग खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर साहिम अयूब के खेलने का तो कोई इम्कान नहीं है न्यूलैंड्स केप टाउन में। इस सीरीज़ के फ़ौरन बाद हम होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेल रहे हैं मुल्तान में, और नो साहिम अयूब, वहाँ पर भी आपको साहिम अयूब खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। फिर उनका रीहैब है, और आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा पहला मैच 19 फरवरी 2025 को अगले महीने नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के साथ है। हमारे ग्रुप में बांग्लादेश और भारत की टीमें हैं,
23 तारीख को हम दुबई में भारत के साथ खेल रहे हैं, 27 तारीख को हमारा मैच जो है वो पिंडी में बांग्लादेश के साथ है। तो अभी मैं कह नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से साइम होंगे या नहीं होंगे। अगर बहुत फास्ट रिकवरी उनकी हुई तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी में वो स्क्वाड में हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस। लेकिन अभी मैं इस तमाम मामले में जो है वो कुछ नहीं कहूँगा। जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक 6 वीक साइम अयूब को दरकार होंगे। अपने दाएं टखना मुड़ जाने की वजह से जो है वो क्रिकेट से दूर हो गए हैं, और एक बड़ा प्रॉमिसिंग बैट्समैन, और बड़ी तकलीफ होती है। हम तो यहाँ बैठकर इस तकलीफ को फील कर रहे हैं, लेकिन साइम अयूब के ऊपर क्या गुजर रही होगी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक खिलाड़ी जो बड़ी प्राइम फॉर्म में था, एक खिलाड़ी जो पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, बल्ले पर बॉल लग रहा है, और एक तरफ अब्दुल्ला शफीक हैं जो कि साइम अयूब की जगह फील्डिंग करने के लिए आए। वो भी सोच रहे होंगे भारी दिल के साथ, यार देखो 3 एक रोज़ा मैचों में 1 रन नहीं बना सके वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। तीनों मैचों में उन्होंने बत्तख को ले लिया जनाब। वो आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं ना, हम देखते थे कि ऑस्ट्रेलिया में कोई बैट्समैन आउट होता तो बत्तख जारी होती है। तो तीनों मरतबा जो है वो अब्दुल्ला शफीक जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो बत्तख उनके साथ जो है वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। तीनों मैचों में वो अकाउंट ओपन नहीं कर सके। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन, शानदार और एक नाकाबिल यकीन सीरीज़ थी चंद हफ्ते पहले जनूबी अफ्रीका में वनडे क्रिकेट की शक्ल में, जहां 1 नहीं 2 नहीं 3 मैचों में हमने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया। जी बिल्कुल, ये तारीख का हिस्सा बन चुका है। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर हराया, और वहाँ भारत की दाल बतली पतली हुई हुई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में। और हिद्दत शिद्दत जो है वो भारत की क्रिकेट बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है। अश्विन ने ड्यूरिंग सीरीज़ रिटायरमेंट का ऐलान किया। रोहित शर्मा के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो की है। तो अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए, और अच्छी खबर ये कि जनाब साइम अयूब साहब जो हैं वो इस टेस्ट मैच में न सिर्फ हमको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में भी हम विदाउट साइम अयूब जाएंगे। और मैं भी कुछ देख रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारा टॉप जो है ना वो बिल्कुल चेंज होने लगा है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक अगली इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है शान मसूद के लिए। वो 2 रन बनाकर आउट हुए हैं केप टाउन टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग है। और उधर दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साइड मैच के लिए हमने जिस टीम को अनाउंसमेंट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, इमामुल हक की वापसी हो रही है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था इमाम शादाब और फ़खर के हवाले से कि जी वो वापस आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए। तो इमामुल हक का तो नाम आया, उनके लिए दरवाजे खुलने लग गए हैं कि वनडे में अब्दुल्ला शफीक से परफॉर्म नहीं हुआ। इधर जनाब हमारे साइम अयूब जो हैं वो अनफिट हो गए हैं। अब तीनों फॉर्मेट में साइम अयूब हमारे लिए दस्तयाब नहीं होंगे। तो इमामुल हक जो 2023 वर्ल्ड कप में, 2019 वर्ल्ड कप में टीम के साथ थे, उनके लिए जो है वो रास्ते हमवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टेस्ट टीम के कैप्टन हैं शान मसूद साहब, उनका बल्ला भी खामोश है। और उनके लिए यकीन जानिए न्यूलैंड्स केप टाउन की सेकेंड इनिंग जो है वो मेक और ब्रेक है, उनकी कप्तानी के लिए भी, उनकी टीम में मौजूदगी के हवाले से भी। तो साइम अयूब के लिए जनाब, साइम अयूब के शान मसूद के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। बहरहाल जनाब आप लोग अपडेट जानना चाह रहे थे, और डेफिनेटली आप लोग अपडेट रहते हैं और सर्चिंग करते रहते होंगे, लेकिन हमारे चैनल के तवस्सुस से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। साइम अयूब जो हैं वो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। उनका दायां टखना जो है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फील्डिंग करते हुए न्यूलैंड्स केप टाउन टेस्ट मैच के पहले दिन, खाने के वक्फे से पहले जो है वो मुड़ गया था। और अब डायग्नोज ये हुआ है कि उनको फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर जो है वो 6 हफ्ते लेगा। और इस 6 हफ्ते के दौरान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो न सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब हैं, बल्कि आपको अगर याद हो हम जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ 3 मुल्की ट्राई सीरीज़ खेल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब तक तो इत्तलात यही है कि वो मुल्तान में है, वहाँ पर भी साइम अयूब नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए पाकिस्तान की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से बड़ा धचका है। बड़ा धचका इस तनाजुर में भी है कि एक ऐसा इनफॉर्म बैट्समैन जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था जनूबी अफ्रीका की हार्ड एंड बाउंसी पिचेस के ऊपर, पाकिस्तान के लिए उसने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो अनफिट हो गया है। और चैंपियंस ट्रॉफी में हमें इस बल्लेबाज की बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं इस बारे में कुछ वसूख से नहीं कह सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या अपडेट होगी। 23 तारीख को हमने मैच खेलना है भारत के साथ दुबई में, तो तब तक तो 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, बट कुछ रिकवरी भी चाहिए होगी साइम अयूब को, और आते ही वो क्या खेलेंगे, खेलने के लिए दस्तयाब होंगे।
तो फिलहाल इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन केप टाउन का टेस्ट गया और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज साइम अयूब नहीं होंगे। तो फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त इस अफसोसनाक स्टोरी के साथ कि साइम अयूब के दाएं टखने में फ्रैक्चर हो गया है और वो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट मैदान से दूर हो गए हैं। सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने नहीं भूलना, याद है ना आपको। तो चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।